कि 2000 का नोट बंद हो गया है। इसके बाद तमाम लोग परेशान हैं, लेकिन परेशान होने की आपको बिल्कुल से जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए समय सीमा भी दी गई है 30 सितंबर तक। आप नोट को बदलवा सकते हैं बैंक में जाकर। परेशान उनको होना है जिन्होंने अपने घरों में बक्सों में गड्डियां बना बना कर रखी हैं। जिस तरीके से पिछली बार 2016 में नोटबंदी हुई थी और तमाम लोगों के घरों से नोट बरामद हुए थे 500 और 1000 रुपए के। पश्चिम बंगाल याद आता है, पश्चिम बंगाल में भी तमाम नोट बरामद हुए थे। हर राज्य में अलग अलग जगह पर तमाम नोट बरामद हुए थे, लेकिन इस बार भी 2000 के नोट बंद किए गए हैं और जिसके बाद हलचल सी मच गई है। तमाम लोगों को परेशानियां हो गई हैं। विपक्ष को सबसे ज्यादा परेशानी है। विपक्ष कह रहा है जो फैसला लिया गया वो गलत है, लेकिन ये फैसला लिया किसने है पहले ये समझिए। आरबीआई ने ये फैसला लिया है। क्यों लिया है, इसके पीछे की तमाम वजह है। आपको बताते चले कि आप बिल्कुल से परेशान ना हो। अगर आपके पास 2000 का नोट है तो आप अपने आसपास की किसी बैंक में जा सकते हैं और नोट को बदलवा सकते हैं। बता दें कि ये नोट चलन में है। ये इसकी जो छपाई है वो 2019 में ही बंद कर दी गई थी। अब ये जो नोट है ये बाजार में नहीं आएगा। इसके लिए सरकार ने कहा है कि आप लोग पास की बैंक में जाकर अगर आपके पास नोट हैं तो बदलवा सकते हैं। चलिए एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं छोटी सी, इसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे। आरबीआई ने 19 मई की शाम को एक चौंकाने वाला फैसला लिया और 2000 रुपए के सर्कुलेशन को 30 सितंबर से बंद करने का ऐलान किया। मुद्दे की तलाश में बैठे विपक्ष को केंद्र सरकार को घेरने का मौका मिल गया। आरबीआई के नोटबंदी के फैसले पर कांग्रेस ने विपक्ष की ओर से मोर्चा संभालते हुए सरकार से सवाल पूछा कि जब 2000 का नोट बंद करना था तो लाए ही क्यों। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगर 2000 के नोट को बंद ही करना था तो इसे लाया ही क्यों गया। उन्होंने कहा कि सरकार को ये भी बताना चाहिए कि 2000 के नोट मार्केट से कैसे गायब हो गए। 2000 का नोट आप मार्केट में फेंक दिया आपने, जो कि बड़ा नोट होता है, ब्लैक मनी ज्यादा चांस होती है जनरेट होने की। वो आपने कैसे फैसला किया, क्यों फैसला किया, समझ के परे अभी तो रहस्य बना हुआ है। अब आपने बंद किया तो वो बताए कि ये बंद करने का उनके पीछे मंशा क्या है। क्या फिर ब्लैक मनी बंद करने की मंशा है, फिर करेंसी आ गई, इधर आ गई क्या। तो वही राजनीति में विपक्षी नेताओं के अपशब्द कहने के लिए मशहूर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर अपशब्दों के तीर पीएम मोदी पर चलाए और 2000 के नोट बंद करने के फैसले को उनकी शिक्षा से जोड़ दिया। जब आप 2000 का नोट लाते तो कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कितने बड़े बड़े दावे किए गए थे। कुछ लोग तो ये बता रहे थे कि 200 फीट नीचे अगर नोट गड़ी रहेगी तब भी चिप से पता चल जाएगा। ऐसा करिश्मा सब बता रहे थे। विपक्ष के निशाने पर आई बीजेपी ने विपक्षी आरोपों पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि 2000 के नोट बंद करने से आम लोगों को परेशानी नहीं है, बल्कि उन लोगों को दिक्कत हो रही है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनको लग रहा है कि उनका काला धन बेकार हो जाएगा या उनकी पोल खुल जाएगी। तो वहीं 2000 के नोट को बंद करने के सरकार के फैसले पर अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं होगा और बड़े नोट को छोटे नोटों से बदला जाएगा। 2000 के नोट को बंद करने पर जिस तरह विपक्षी दल इस पर सियासत कर रहे हैं, तो विपक्षी दल इस मुद्दे को तूल देकर अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं ताकि लोग पैनिक हो जाएं और इसका लाभ 2024 के चुनावों पर मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ न्यूज वॉच इंडिया। तो नोटबंदी हुई, 2000 के नोट बंद हुए, इसको लेकर विपक्ष को भारी टेंशन हो गई है। क्यों टेंशन हुई है पता नहीं भाई। कहीं ना कहीं इन नोट जो बंद हुए हैं 2000 के नोट, इसको ये भी देखा जा रहा है कि 2024 के चुनाव को देखते हुए भी इसको देखा जा रहा है। विपक्ष कहीं ना कहीं इसको भुनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि काले धन पर एक बार फिर से ये स्ट्राइक हुई है सरकार की। और इससे कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों ने नोटों को दबा कर रखा था वो परेशान होंगे। आम जनता बिल्कुल से परेशान नहीं होगी, क्योंकि इस बार सरकार ने 30 सितंबर तक का समय दिया है और एक बार में आप 20,000 रुपए बदलवा भी सकते हैं। और इसके साथ ही आपको मैं जानकारी बता दूं कि
6.73 लाख करोड़ रुपए चलन में थे 2018 और 19 में, समझिए। और 31 मार्च को अगर बात की जाए अभी की, तो 3.63 लाख करोड़ रुपए रह गया था। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 लाख करोड़ रुपए आखिर गया कहां। इसीलिए शायद सरकार ने यह बड़ा डिसीजन लिया है, 2000 के नोट बंद किए हैं और 30 सितंबर तक आप बदलवा सकते हैं। ये बड़ी जानकारी अब तक मैं लगातार पहुंचा रहा हूं। और इस दौरान आप 20,000 रुपए बदलवा सकते हैं। यानी कि आप बैंक जाएंगे, 10 नोट लेकर आपको जाना है 2-2 हजार के, और आपके नोट बदल दिए जाएंगे। आप किसी भी बैंक में जा सकते हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। रत्नेश मिश्रा हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वासुदेव मन्ना है, बीजेपी प्रवक्ता हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले रत्नेश जी के पास मैं पहुंचूंगा। रत्नेश जी, आवाज मिल रही है आप तक, पहुंच रही है? रत्नेश जी, जो सरकार ने फैसला लिया है, एक बार फिर से नोटबंदी हुई, ये कोई देखिए नई नोटबंदी नहीं है, पहले भी नोटबंदी होती आई है और इस बार भी नोटबंदी कहीं ना कहीं 2000 के नोट जो हैं वो बंद हुए हैं। आखिर इससे दिक्कत क्या है विपक्ष को? देखिए सत्यम जी, जो भी करेंसी नोट होते हैं वो एक देश के सम्मान का, एक देश की अर्थव्यवस्था के प्रतीक होते हैं। और भारतीय इतिहास में 2 लोगों ने नोटों को बदलने का काम किया। एक मोहम्मद तुगलक था, उसने जब नोटों को बदला तो पूरी की पूरी सल्तनत बर्बाद हो गई थी। और तुगलक का जब इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका पूरा कार्यकाल केवल वैसे ही निर्णय से भरा रहा जिससे उसकी सत्ता का नुकसान ही हुआ, उसके लोगों का नुकसान ही हुआ। और दूसरा है हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी। इन्होंने पहली बार जब नोटबंदी की तो लाखों लोग लाइनों में लगे और मर गए। एक बार फिर से इन्होंने नोटबंदी की है। ये बस केवल कहने की बातें होती हैं कि 2000 का नोट छोटे लोगों के पास नहीं है। क्या छोटे लोग पैसा नहीं कमाते क्या? या केवल बड़े लोगों के पास ही पैसा होता है? इतना तो छोटे लोगों के पास पैसा नहीं होगा। 30 सितंबर तक का समय भी तो दिया सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री जी अगर ये कहते हैं, सुनिए तो रत्नेश जी, छोटे लोगों के पास पैसा नहीं होता, इतना पैसा नहीं होगा। जब 2016 में नोटबंदी हुई थी, घरों से तमाम पैसा बरामद हुआ था, तमाम जो ब्रीफकेस होते हैं, अटैची होती, उनसे पैसा बरामद हुआ। तमाम लोगों ने तो घर खरीद लिए थे पैसे रखने के लिए। इतना तो पैसा नहीं बरामद होगा ना आम लोगों से। सत्यम जी, मैं जवाब दे देता हूं आपको। अगर प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि छोटे लोगों के पास, कामगारों के पास, मजदूरों के पास पैसा नहीं होता, तो ये उनकी मेहनत का अपमान करते हैं। मान लीजिए किसी अगर क्या कहते हैं श्रमिक को, उसके घर में 5 लोग हों और अगर वो 1000 रुपए प्रतिदिन कमाता है, एक व्यक्ति तो एक दिन में 5000 रुपए कमाता है, यदि उसको वेतन मिलेगा तो आप जो लीजिए कि 1.5 लाख के आसपास उसके पूरे परिवार का वेतन बनता है। और अगर 2-2 हजार के नोट में लगा हुआ है तो उसका वो कोई संगठित क्षेत्र से कमा के नहीं आया है, उसको कहाँ से जवाब देगा वो इनकी बेवकूफी भरी नीतियों का। और जब उसके साथ बैंक के लोग जाएंगे, बैंक में लोग कह देते हैं हमारे पास करेंसी ही नहीं है। गया हुआ अभी ऐसा कहीं से कुछ नहीं सामने निकल कर आया है भाई। 30 सितंबर तक का समय दिया गया है, आराम से जाकर बदलवा सकते हैं। एक दिन में आप 20,000 रुपए बदलवा सकते हैं भाई साहब। अरे सत्यम जी, दिन में कितनी बार बैंक जाते हैं आप? एक बार जाइएगा तो पता चलेगा। कभी अच्छा ठीक है, अच्छा एक बात बताइए आप, कभी कैश नहीं है, एक बात बताइए रत्नेश जी, नहीं है तो कभी बाबू नहीं है। अरे सुनिए, आप जाइए बैंक में जाइए, जब ग्रामीण क्षेत्र के बैंकों में तो देखिए लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये बताइए, ये नोटबंदी क्या पहली बार हुई है? इससे पहले कभी नहीं हुई क्या देश में नोटबंदी? नहीं, इस प्रकार देखिए, ब्रिटिश काल के नोटों को बंद किया जाना और स्वतंत्र भारत में प्रचलन में आए नोटों को बंद किया जाना, में बड़ा अंतर होता है। मैं बताता हूं, बड़ा अंतर होता है सत्यम जी। मैं बताता हूं, 1978 की बात करेंगे, मुझे पता है 1978 की बात करने वाला था, पकड़ लिया आपने मुझे, बिल्कुल। और उस समय वित्त सचिव थे मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री। मैं कह रहा हूं उस समय ब्रिटिश काल से चले आ रहे नोटों को बंद किया गया था। तब कुछ ऐसा देखने को मिला जो आप आज आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तब भी यही कार्रवाई हुई थी काले धन को लेकर। देखिए सत्यम जी, तब भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से ही बनी जनता पार्टी की सरकार थी। जनता पार्टी की सरकार तब भी इन्होंने जनता को रौंदा था, आज भी जनता को रौंद रहे हैं।
मोरारजी देसाई इन्हीं की सहायता से प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में आडवाणी जी और अटल जी मंत्री बने थे, इन्हीं की सरकार थी वो, जब 1978 में जनता को इस तरह परेशान किया गया था। और फिर से वित्त सचिव मनमोहन सिंह थे, में परेशान किया जा रहा है। और वित्त सचिव मनमोहन सिंह थे, ये भी बोलिए ना। अरे वो सरकारी सेवाओं में थे भाई, वो अपनी सेवाओं में तो। अब मैं आज तो कल तो मैं IAS बन रहा हूँ, मुझे कोई सचिवालय दे देंगे क्या? सचिव कितने निर्णय करता है आज के समय में? कोई निर्णय सचिव कर पा रहा है? सब तो प्रधानमंत्री जी करते हैं। ठीक है वासुदेव जी बोलिए। ये कांग्रेस का प्रवक्ता बड़े गजब तर्क दे रहे थे। भारत में पहली बार नोटबंदी 1978 से भी पहले है। अगर उनके पास जानकारी है, अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, गायक माता की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मैंने बता दिया था 1948 सुन लीजिए 78 से भी पहले नोटबंदी हुआ है, आपको जानकारी के लिए बता दूं। भारत का नोटबंदी हुआ है, मैंने बता रखा है 1948 में, जब ब्रिटिश काल से चले आ रहे नोटों को बदला गया था। तो 1946 में हुआ था, आपका जानकारी के लिए बता दो, 1946 में हुआ था। 1946 में भी नोटबंदी हुआ था। आप सुन लीजिए, एक नोट का कार्यक्रम रहता है, RBI का पॉलिसी है। आप पॉलिसी उठा के कम से कम गवर्नमेंट वेबसाइट में जाइए, पॉलिसी उठा के देख लीजिए। जो कांग्रेस पार्टी आज ये आके गरीबी की बात सीधा रहे थे ना, सीधा खाती कम से कम आपके नेता भी कहते हैं गरीबी एक मानसिकता है, ये लोग गरीबी का बात बोलते हैं। और अभी जिस मुद्दे पे है उस मुद्दे का सीधा लाता हूँ। देखिए एक नोट का एक लाइव होता है, लाइव पीरियड होता है, करके बात करिए रत्नेश जी, एक एक करके। वासुदेव जी को बोलने दीजिए, आपको पूरा मौका दिया मैंने पहले। वासुदेव जी बात पूरी करिए आप। एक हर नोट का, ये नोट पॉलिसी में जाइए, RBI का जो पॉलिसी है इसमें देखिए ये सर्कुलेशन बंद कर दिए गए थे 2018 में। आपने विस्तार का रिपोर्ट बताया, लेकिन ये शायद सुने नहीं होंगे, पढ़े नहीं होंगे, ऐसे ही आ जाते हैं। अगर इतना 2018 के बाद इनको प्रिंटिंग पूरी तरह से बंद हो चुका था और मार्केट से ये जो था ये खींचना चालू कर दिया था RBI ने। और आज डिजिटल पेमेंट को माननीय नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी गवर्नमेंट का देन है, जो आज भारत में डिजिटल पेमेंट को इतना बढ़ावा देता है। कांग्रेस पार्टी का नेता भी अब आज जो टीवी में बैठ के ये डिबेट कर रहे हैं, शायद वो भी बगल वाले दुकान में चाय पीने जाते हैं ना, तब भी वो पेटीएम लेके जाते हैं या कोई फोन पे लेके जाता है। ये स्कैनर जो भी UPI पेमेंट है ना, UPI करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शिता का देन है, नहीं कोई तुगलकी फरमान आपकी तरह जैसे राज खानदानी राजशाही चलता था उसका देन नहीं है। और एक नोट पॉलिसी होता है, नोट पॉलिसी के तहत एक नोट का लाइफ टाइम होता है, जो लाइफ टाइम के बाद नोट को चेंज कर दी जाती है, नया नोट लॉन्च होता है। तो 2018 में जिसका प्रिंटिंग बंद हो गया है, 4-5 साल का उम्र होता है उसका, तो करीबन उसका उम्र साल खत्म हो गया है, जिसके 2023 में किया गया, इससे भी पहले किया जा सकता था। आप इसको समझिए। और आज मैं एक आंकड़ा बता दूं, चौंक जाएंगे, 93% डिजिटली ट्रांजेक्शन होता है इंडिया में। ये किसका देन है? ये कोई इंडियन खानदान का देन नहीं है, ये देन है बीजेपी के नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शिता का देन है, जो आज डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, आज ग्लोबली ये UPI सिस्टम को इतना बढ़ावा मिल रहा है। आज भारत भी देखिए कहीं ना कहीं 2000 का नोट आज चोट उनको लगा है। 2000 का नोट भले RBI बंद किया हो, चोट उनको लगा है जो गड्ढर में भर के रखते थे वो 2000 का गड्ढी, उनको तकलीफ हुआ है। ठीक है रत्नेश जी से जवाब ले लेता हूँ। ठीक है सर, बोलिए रत्नेश जी। सत्यम जी, भारतीय जनता पार्टी की पिछले 8-10 सालों से सरकार है। मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूँ। 9 साल का। हाँ, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ। मुझे नहीं पता कि 2000 की नोट कैसी होती भी है। वास्तव में 2000 की नोट बहुत कम ही देखी है मैंने, हाथों में आई ही। दूसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बंधु मार्केट से उठाना बंद कर, मार्केट से उठा लिया। आप राजमाता को पूछ के देखिए, उनके पास गड्डी जरूर होगा, पूछ के एक बार देख लीजिएगा, अभी तो दर्द हो रहा है। चले आगे बोले हम। आप इस देश के इस युग के महामानव आदरणीय झूठदास शास्त्री मोदी जी से पूछ लीजिएगा कि उनको कितना दर्द होता है। दूसरी बात सत्यम जी, मैं अब आप मुद्दे की बात पे आ जाता हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बंधु बता रहे थे कि नोट का एक जीवन काल होता है, उसके बाद नोट बदल दिया जाता है। उसी पर मैं जवाब चाहता हूँ। पता नहीं किस अर्थशास्त्र के विषय के अध्यापक ने माननीय प्रवक्ता बंधु को पढ़ाया है।
नोट को वापस लेकर इसको डिस्ट्रॉय करके उसका जो वैल्यू है उस पर नए नोट को छापना वो सतत प्रक्रिया है। आरबीआई 10 के लिए नोट के लिए करता है, के लिए नोट के लिए भी करता है, 50 के नोट के लिए भी करता है, 100 के, 200, 500 सब के लिए करता है। लेकिन नोट को वापस लेकर फिर उससे सर्कुलेशन में ना लाना, ये होता है डिमोनेटाइजेशन। और अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बंधु बता रहे थे, मैं आपको बता देता हूँ। आरबीआई का नोट है तो मिनिमम एवरेज बैलेंस की बात कर रहे हैं, मतलब जो आरबीआई 1000 करोड़ के नोट छापे हैं तो उसे 200 करोड़ की मुद्रा के बराबर की हार्ड करेंसी होती है, जिसमें डॉलर, यूरो, येन ये सब आते हैं, या उसके पास उतना सोना होना चाहिए जिसकी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 200 करोड़ रुपए वैल्यू। तो नोट को डिस्ट्रॉय करके फुल उसकी फेस वैल्यू को फ्री करके फिर नए नोट छापना वो अलग बात होती है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बंधु कर रहे थे। आप पता नहीं इनको नहीं मालूम था, उसको करेक्ट करें। दूसरी बात, नोटबंदी आप करिए, किसने कहा, लेकिन पहली वाली नोटबंदी से देश को फायदा क्या हुआ आप ये भी तो बताते। लोगों के रोजगार चले गए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि एटीएम पे जाते थे, पैसा नहीं होता था। मैं उस समय छात्र जीवन में था सत्यम भाई, मैं स्वयं मुखर्जी नगर से आता था और कनॉट प्लेस पे मैं सिविल की तैयारी कर रहा था। कनॉट प्लेस पे इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय है, वहां पे एक एटीएम लगा होता था। क्लास छोड़ के हम लोग आते थे, लाइन में लगे रहते थे, तब 2000 रुपए की एक नोट मिलती थी। फिर अगले दिन जाते थे, मैंने अपना मंथली जो रेंट होता था वो 5 दिन जाके दौड़ के दिया। एक सेकंड सुनिए, अगर कुछ सरकार अच्छा तो इस कर रही है, प्रकार थोड़ी की तो प्रक्रिया को परेशानियां लाने के हमें पहले और आपके आपको पास झेलनी पड़ेगी अल्टरनेटिव ना। क्या है? सुनिए, अगर सरकार कुछ अच्छा कर रही है, देश के लिए अच्छा कर रही है, तो थोड़ी परेशानियां आपको भी झेलनी पड़ेंगी, हमें भी झेलनी पड़ेंगी। सरकार का कहना है कि काले धन पर ये स्ट्राइक है, इसलिए हम ये कदम उठा रहे हैं। पहले भी उन्होंने ये कदम उठाया, इस बार भी उठाया। इस बार वजह ये है, सामने निकल कर आए कि 4 लाख करोड़ रुपए ही गायब हैं। 2-2 हजार के नोट कहां हैं, किसके पास? अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। पिछली बार की नोटबंदी में और इस बार की नोटबंदी में एक मूलभूत अंतर। पिछली बार की जो नोटबंदी हुई थी वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा हुई थी। इस बार की जो नोटबंदी हो रही है वो आरबीआई के सर्कुलेशन द्वारा हो रही है। बिल्कुल। तो या तो सुनिए तो सत्यम भाई, ठीक, या तो उस समय गलत निर्णय लिया गया था, या तो इस समय गलत निर्णय लिया गया है। दोनों में से एक निर्णय गलत है और ये आपको समझना होगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी समझना होगा। अगर ये आरबीआई ने बंद किया, ये आरबीआई का काम है, तो फिर प्रधानमंत्री जी ने 2016 में खुद से आके कैसे नोटबंदी करने का ऐलान कर दिया। इस समय इसका मतलब 2016 में प्रधानमंत्री जी ने गलत तरीके से नोटबंदी की, उसकी जांच होनी चाहिए। और अगर अब गलत है तो फिर प्रधानमंत्री जी इस पे इंटरवेंशन क्यों नहीं तो आप विपक्ष में, आपने अभी तक आवाज क्यों नहीं उठाई? आप विपक्ष में हैं, अभी तक आवाज क्यों नहीं उठाई? विपक्ष को मजबूत होना चाहिए ना। सत्यम जी कितनी आवाज उठाएं? सत्यम जी गए आपने कहीं याचिका डाली? आप मेरा कीजिएगा, कितने मुद्दे उठाता रहता हूँ। मुझे ये बताइए, जो फैसला लिया इससे दिक्कत क्या है? दिक्कत तो उन्हें होनी चाहिए सर, जिनके घरों में नोट भरे रखे हैं 2-2 हजार के। आपको दिक्कत कैसे हो सकती है ये बताइए। नहीं, हमें पहले जवाब दीजिए सर। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, जनता सुन रही है आपको। भाई दिक्कत जनता को नहीं है भाई, जो फैसला निकल कर आया। हमारे घर में 2-4 नोट रखे होंगे, मैं जाके बदलवा लूंगा, जाके पास की बैंकें, इतनी सारी बैंकें हो गई हैं, कहीं भी जाके बदलवा लूंगा। भाई दिक्कत क्या है? दिक्कत तो उन्हें होनी चाहिए जिनके कमरे भरे हैं, जिनके अलमारी भरे हैं, जिनमें कपड़े रखे जा रहे हैं, उसमें 2-2 हजार के नोट रखे हैं, उनको दिक्कत होनी चाहिए। आपको क्या दिक्कत भाई? आप सुन लीजिए ना, अब मैं जवाब देता हूँ। मुझे दिक्कत इस बात की नहीं है कि किसके पास नोट है, किसके पास नहीं है। मुझे दिक्कत इस बात की है कि जब बैंकों में भीड़ पहुंचेगी और वहां के लोग ये कह देंगे कि अब तो हमारे पास 500 की करेंसी है ही नहीं, हमारे यहाँ नेटवर्क चल ही नहीं रहा, हम डेटा फीड नहीं कर पा रहे हैं। आप अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाते ना 2019 में इन नोटों की छपाई बंद हो गई। अरे भैया सुनिए तो मैं कह रहा हूँ नोट की छपाई होना ना होना मैटर ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के बैंकों में जो सप्लाई नोट्स है वो मेंटेन है या नहीं, इस पर बात करिए ना। भाई साहब पूरा क्या बैंकों को कोई गाइडलाइन दी गई कि आप अपने कस्टमर्स को वापस नहीं करेंगे? क्या बैंकों को कोई गाइडलाइन दी गई कि आप किसी भी हालत में जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आए उनको आप करेंसी अवेलेबल करवाएंगे? मैं आपको बता दूं, एक नया गोरख धंधा शुरू हो गया। देखिए रत्नेश जी, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। 500 के इधर देखिए,
2000 रत्नेश की जी, नोट जो है मैं वो दिख रहा हूं बैंकों में आपको। नहीं जमा कर पा रहे हैं, उनसे तमाम दलाल 15-15 के नोट लेके बदल रहे हैं। इधर देखिए तो रत्नेश इस जी, दलाली से कैसे बच रहे हैं आप? रत्नेश जी ठीक इस है। लूप से कैसे बनाएंगे आप जनता को? अरे मैं बार बार मूलभूत मुद्दों की बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं जिसके पास अटैची भर पैसे है। अरे सुन तो लीजिए अरे भाई। पहले सप्लाई तो आप कंप्लीट करा दीजिए लोगों के पास, उसके बाद कराइए ना नोटबंदी। सुन तो लीजिए कोई आपने आइडिया है नहीं, कोई रोड मैप है नहीं, बस सरकार ने कुछ भी कह दिया तो उसकी गुलामी करते हुए समर्थन करने लगे, उसकी गुलामी करते हुए अनसाय सब कुछ। अरे सर क्या चल रहा है? बेचैनी संविधान किस का चीज शासन की है, है किसी इतनी के आपको बाप मुझे का समझ शासन है में क्या? नहीं आ रहा है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, पता नहीं किस चीज की बेचैनी, क्या यहाँ से 2024 दिख रहा है आपको मैं कि वो क्यों हल्ला कर रहा कर हूं? लें? अरे सत्यम जी आप पूछिए ना, सत्यम जी आप पूछिए ना, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। संपूर्ण अरे भैया मैं तो एक मूलभूत प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैं आपको कुछ भारतीय समझाना जनता चाह रहा पार्टी के हूँ। नेता और प्रधानमंत्री जी ये बता दे। अरे भैया सुन तो लो, क्या ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों में 500 के 200 के 100 के नोट की उच्च मात्रा में सप्लाई सुनिश्चित कर दी गई है, जिससे 4 लाख करोड़ के जो आप डाटा दे रहे हैं वो नोट जब बैंक के पास वापस आएंगे तो वो बदल लिए जाएंगे? क्या उतने नोट छाप लिए गए हैं? क्या लोगों को बैंक के में जाके नोटों की बदलने के लिए वापस तो नहीं आना पड़ेगा? क्या बैंक कर्मी नेटवर्क ना होने का बहाना तो नहीं बनाएंगे? क्या बैंक कर्मी करेंसी सप्लाई ना होने का बहाना तो नहीं बनाएगा? मैं ये मूलभूत मुद्दे बना रहा हूँ। जो एक ग्रामीण क्षेत्र का बैंक में जाने वाला व्यक्ति फेस करता है, वहाँ ऐसे में बैठ कर नीतियां नहीं निर्धारित होती हैं। ठीक है वासुदेव जी जवाब दीजिए। देखिए बात यह है, ये आरबीआई का इतना सा ही पड़े है कि 2000 का नोट अब चलेंगे नहीं, ये बौखला गए वो उसको पढ़ते ही। देखिए सुप्रीम कोर्ट को कुछ दिन फिर मैं कह रहा हूँ, अरे भैया 30 सितंबर तक चलन है, आप बौखला में आपके पास जवाब नहीं है। सुन तो लीजिए, खाली राजमाता का गुणगान करेंगे उसका। अरे मैं पूछ रहा हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और आप बताएंगे कि 500 रुपयों के नोटों का सप्लाई मेंटेन है? क्या उतने नोट छाप दिए गए जिससे 4 लाख करोड़ के नोटों को कंपनसेट किया जाए? इस पर जवाब देना नहीं है। जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका जवाब दोगे नहीं। कम से कम पढ़ा करिए। अरे आप जो मैंने प्रश्न पूछा उस पर जवाब दीजिए ना। अरे प्रश्न पे जवाब दो ना, क्या सप्लाई मेंटेन है ग्रामीण क्षेत्र की बैंक? बीच में करते रहते हैं, अपने नोट छाप काम तो करिए। कम से कम ग्रामीण जो सवाल किया उसका जवाब तो ले सप्लाई के लिए शॉर्ट नहीं होगा? क्या बैंक तो ले के जो लीजिए। कर्मचारी हैं वो लोगों को नेटवर्क ना होने का बहाना बनाकर वापस तो नहीं भेजेंगे? क्या इस बात का बहाना तो नहीं बताएंगे कि 500? ठीक है रत्नेश जी, ठीक है सुनिए, पहले जवाब सुनिए। रत्नेश ले लीजिए तो रत्नेश जी आप सुन जवाब लीजिए तो ले आप। लीजिए। ठीक है वासुदेव जी जवाब बोलिए तो ले लीजिए। बोलिए जवाब दीजिए। बात यह है कि आरबीआई का जो गाइडलाइन आया था, आरबीआई का जो नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन में ये साफ मेंशन था कि जितना भी अभी 6,72,000 करोड़ के आसपास था, अभी हाल फिलहाल में बचा था जो मिसिंग नोट था, मार्केट में वो अवेलेबिलिटी नहीं था, जो दिखाई नहीं दे रहा था, उनको ढूंढना पड़ रहा है। 3,62,000 करोड़ के आसपास जो बचे कुचे है। आरबीआई ने ये भी साफ मेंशन किया है कि ये नोट अगर कोई नोट 20,000 से भी ज्यादा जमा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अपने अकाउंट में ले लीजिए, कोई जमा कर सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर 20,000 तक आप 10 नोट चेंज करते हैं तो पर डे कर सकते हैं। उसके लिए अवेलेबल करेंसी बैंक में उपलब्ध कराई जा चुकी है और 23 तारीख से वो चालू भी हो जाएगा, अवेलेबल करवा दी जाएगी, 23 तारीख तक बैंक में अवेलेबल कर दी जाएगी। ये आरबीआई ने अपने गाइडलाइन में साफ सीधी मेंशन किया है नोटिफिकेशन। अगर कोई पढ़ना नहीं चाहते हैं तो अलग बात है, अगर कोई पढ़ना नहीं चाहे उतना ही पढ़ेंगे जितना उनको चाहिए, पूरा तो पढ़ेंगे नहीं। बाकी ज्ञान तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, राजमाता के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो खोल के रखा है उसमें से आ जाता है। ठीक है और रही बात, आरबीआई ने ये भी मेंशन किया है कि ये जो 2000 का जो 10 मैं पूछ रहा हूँ कि क्या सुन लीजिए, 2000 का जो 10 नोट चेंज होगा उसके लिए अवेलेबल करेंसी अवेलेबिलिटी कर दी गई है बैंक को, और ये गाइडलाइन दिया गया है बैंक को कि आप चेंज करने के लिए मजबूर है, चेंज करना ही पड़ेगा। बैंक को गाइडलाइन दे दी गई है आरबीआई की तरफ से सारे बैंकों को। ठीक है वासुदेव जी, आप अगर देखना नहीं चाहते हो, ठीक है सर, हो गया। आप इस पर पूछे ना क्या सप्लाई मेंटेन है? अरे आपको इतना टाइम से क्या, मैं हिंदी में तो बोल रहा था, राष्ट्रीय भाषा में बोल रहा था, आप अगर इटालियन भाषा में बोलते तो मुझे नहीं आता है। मैं हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे राष्ट्रीय भाषा आता है, मैं पूरा प्लेन राष्ट्रीय भाषा में बोला। आप इटालियन पार्टी का होने के नाते अगर आपको इटालियन भाषा समझ में आते हैं तो कोई इंटरप्रिटर न रखे जो आपको ट्रांसलेट करके देगा, कोई ट्रांसलेटर रख के आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। कम से कम समय की कमी है, समझ चुके हैं। चलिए ठीक है लड़िए मत ऐसे लड़िए रत्नेश जी, ठीक है हंसिए मत रत्नेश जी, मैं आपसे सवाल करने वाला हूँ। सुनिए रत्नेश जी, आपने सबसे पहले मुझसे बोला
रत्नेश जी, शुरू में आपने मुझसे ये बोला कि एक घर में 5 जने हैं, तो पांचों जने अगर कमाते हैं तो करीब लाख खान रुपए आपने बताए इस तरीके से बनेंगे। आप मुझे ये बताइए कि किसको क्या सर इतना आ जाता है वो है। हाँ ठीक है, अब ये बताइए रत्नेश जी, आज डिजिटल जमाना है, अगर हम चाय भी पीने बाहर जाते हैं, कोई भी चाय पीने बाहर जाता, बारकोड लगा होता, हम तुरंत अपना फोन उठाते हैं, स्कैन करते हैं और पेमेंट कर देते हैं। ये बताइए कि आज के समय में किन लोगों की सैलरी कैश में दी जाती है, जरा बताइए, किसकी सैलरी भाई कैश में दी जाती है? जवाब दे देता हूँ। एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि इंडिया पहले मेरी बात का जवाब होगा, पहले आप मुझे जवाब दीजिए। और किसकी और सुनिए, एक चीज और सुनिए, इतनी बेचैनी किस चीज की है कि मुझे कौन से सवाल का कब जवाब देना है? अरे पहले मेरी बात सुनिए, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैंने एक तो आपको उदाहरण डिजिटल का दिया फोन के माध्यम से, कि फोन आजकल चल रहे हैं, अकाउंट में पैसा पहुंच रहा सीधा, लोग जिसके पास 2-4 हजार रुपए हैं, 2-2 हजार के नोट, वो जाके भाई बदलवा लेगा। दूसरी चीज सुनिए आप मेरी, कि भाई अगर ये फैसला सामने निकल कर आया आरबीआई का, तो आरबीआई ने कुछ सोचा होगा इसको लेकर, काले धन को लेकर ये बात की जा रही है। ये बताइए, हमारे और आपके पास तो इतना पैसा है नहीं, उनके पास सोचिए कि जिन्होंने पैसा अनाप शनाप अपने घर में रख रखा है, अगर उनको इससे नुकसान होता है इस फैसले से, तो आपको क्या भाई दिक्कत है? कहीं ना कहीं देश का भला होगा ना, देश के भले के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया होगा ना। आप बिना फालतू में इस तमाम चीजें ला रहे हैं, बेचैनी हो रही है। आप ये सोचिए ना कि देश को कितना फायदा होने वाला है इस चीज से, फायदा सोचिए। आप तो हर समय नुकसान देखते हैं। अच्छा सत्यम जी चलिए सम्मान, आप मुझे 2016 की नोट आप 2016 की मुझे ये तस्वीर बता सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में कितना पैसा पकड़ा गया था? गलत नहीं थी। एक सेकंड वासुदेव जी, आपके पास भी मैं आऊंगा। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं रत्नेश जी। देखिए, गलत नहीं है कि उस दौरान लोगों को दिक्कत हुई थी, लोग एटीएम के बाहर खड़े थे, मैं भी खड़ा हुआ था, मैंने भी बैंकों के बाहर खड़ा हुआ था, मैं भी खड़ा हुआ था। लेकिन एक हकीकत भी उस दौरान सामने निकल कर आई थी रत्नेश जी, उससे आप पीछे नहीं हट सकते। तमाम नेता, तमाम लोगों के घरों से सुनिए, तमाम लोगों के घरों से तमाम नोटों के बंडल बरामद हुए थे। यहां तक कि हम पैसे से घर खरीदते हैं, हम पैसे से रहने के लिए घर खरीदते हैं। लोगों ने तो घर इसलिए खरीदे थे कि वो पैसा धर लें, अपना रुपया धर लें। मुझे बता दीजिए सत्यम जी, आप मुझे इतना बता दीजिए कि 2016 की नोटबंदी के रत्नेश जी ये 2 फायदे हैं। अरे फायदा क्यों नहीं हुआ भाई? नुकसान किसको हुआ ये बताइए? नुकसान तो उसको हुआ जिसने काली कमाई रखी थी भाई। नुकसान तो उसको हुआ ना रत्नेश जी, जिसने काली कमाई रखी थी। और आज भी यही हो रहा है। उन लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है इस फैसले से, जिन्होंने 2-2 हजार के नोट अपने घरों में रख रखे हैं। तो फायदे बताइए, आप इतने बड़े पत्रकार हैं और आप 2016 की नोटबंदी के 2 फायदे नहीं गिना पा रहे हैं। अरे मैं बता तो रहा हूं आपको भाई साहब, मैंने क्या नहीं गिनाया, आपको बता तो रहा हूं, मैं खुद आपको बता रहा हूं कि आपने देखा वो तस्वीरें सामने निकल कर आई थी पश्चिम बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, जहां पर घरों में पैसा, काला धन देखने को मिला था। लोगों ने पैसे को तो नाले में बहा दिया था, क्या मैं गलत कह रहा हूं बताइए? और अगर मैं जाके अपने देश के लिए इतना नहीं कर सकता हूं क्या? जाके 2 मिनट लाइन में खड़े होकर अपने पैसे जमा करना है, और इस समय तो 2000 के नोट जमा करने 30 सितंबर तक का समय दिया गया। भाई क्या दिक्कत है? 20,000 रुपए जमा होंगे, 10 नोट ले जा सकते हैं हम 2-2 हजार के। ठीक है, फाइनल कमेंट, समय का अभाव, ठीक है, फाइनल कमेंट, ठीक है, फाइनल कमेंट। वासुदेव मन्ना, फाइनल कमेंट दीजिए, समय की कमी है। देखिए बात ये है कि देखिए उत्तर प्रदेश रत्नेश जी वापस आऊंगा आपके पास। रत्नेश जी 20 सेकंड का समय आपको भी मिलेगा, बोलिए जल्दी से। बीजेपी प्रवक्ता सत्यम जी, देखिए हाल फिलहाल में आपने देखे होंगे जिस बार ईडी सीबीआई का छापा पड़ा है, खाली गुलाबी नोट बरामद होते गया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो 2000 का जो गुलाबी नोट बंद हुआ है ना, इसमें भी वही 2016 से पुराने वाला जो हालत है ना, वो फिर से दोबारा देखने को मिलेगा। और कोई आम आदमी का घर से नहीं मिलेगा, क्योंकि आम आदमी को अगर सर्वे करेंगे, आम आदमी के हाथ में आज 2000 का गुलाबी नोट रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मिलेगा। जो बचा खुचा के गृहिणी सजा के रखते हैं ना, उन्हीं के पास शायद एक तो मिलेगा, क्योंकि मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है। जो है वो काले धन दबा के बैठे हुए। और दूसरी बात, अभी इन्होंने डिमोनेटाइजेशन का बड़ा बात बोल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन था, कुछ दिन पहले ऑर्डर आया था, ये बिल्कुल सही था। 2016 की डिमोनेटाइजेशन बिल्कुल सही था। ओके रत्नेश जी
बोलिए। सत्यम जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बाद से तो एक बात स्पष्ट हो गई कि लोगों को इन्होंने, इनकी सरकार ने इतना गरीब बना दिया है कि वो बेचारा 2000 की नोट रख ही नहीं सकता, इतना गरीब हो गया। ये बता रहे हैं कि गरीब लोगों के पास नोट नहीं है और जिसके पास धन नहीं है वो भरने कहां से? इनको पता है कि गरीबों को इन्होंने इतना क्रश कर दिया है कि उस बेचारे के पास 2000 के नोट, उस बेचारे के पास 2000 के नोट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक्सपोज कर दिया, भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक्सपोज कर दिया। कम से कम इतना तो सोचा कि नोट क्या है, इसका तात्पर्य क्या निकलेगा? इससे साफ होता है कि 2016 की नोटबंदी और वर्तमान की भारत सरकार की नीतियां जो है वो देश की जनता के खिलाफ है, देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ है, मार्केट में लोगों के खिलाफ है, जिस देश के दबे कुचले और पिछड़े लोग। किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा इस तरीके से। चलिए सर, बहुत बहुत माफी चाहता हूं आप लोगों से क्योंकि समय की कमी है, माफी चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से फैसला आरबीआई का सामने निकल कर आया है कि 2000 के नोट अब बंद किए जा रहे हैं, इसके बाद से सबसे ज्यादा बेचैनी कहीं ना कहीं विपक्ष को हो रही है। लेकिन बेचैनी उन लोगों को सबसे ज्यादा हो रही है जिन्होंने गाड़ी कमाई अपने घरों में रखी है, काला धन घरों में रखा है। 2016 में भी नोटबंदी हुई थी, जब 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे, तब आपने देखा था किस तरीके से लोग परेशान हो गए थे और तमाम तस्वीरें सामने आई थी कि लोगों के कमरे भरे थे नोटों से। लोगों ने 1000 और 500 के नोट नाले तक में बहा दिए थे। कहीं ना कहीं एक जिस तरीके से घोटाला हुआ था, जिस तरीके से काली कमाई ये रखी गई थी, वो उजागर हुई थी और तमाम लोगों ने जवाब तक नहीं दे पाए थे। एक बार फिर से ये बड़ी कार्रवाई एक तरीके से मान सकते हैं, लेकिन आप लोगों को घबराने की दर्शकों बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार ने 30 सितंबर तक का समय दिया है। आप अपनी नजदीकी बैंक में जा सकते हैं, 20,000 रुपए आराम से बदलवा सकते हैं। आपको 2000 के 10 नोट लेकर जाना है, आराम से आपके नोट बदले जाएंगे, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं आएगी। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।